लियो यानी कि सिंह राशि, गुरु का आने वाला गोचर आप लोगों के लिए बहुत ही पिक्यूलियर होने वाला है। पहली बात तो ये कि आप ही की कुंडली के पहले घर में केतु बड़े आराम से विराजमान है और आपको काफी अच्छे तरीके से चेंज कर रहे हैं। यू आर चेंजिंग एंड मोल्डिंग। और अब आपकी कुंडली के 12वें घर में जाकर गुरु उच्च के भी हो जाएंगे। देखा जाए तो ये आपके लिए खराब स्थिति तो नहीं है, हालांकि कुछ पिक्यूलियर हैबिट्स आप लोगों में ये डेवलप करा सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, गुरु के 12वें घर में जाने से और खासतौर पे उच्च के हो जाने से आप लोगों को अपने पितरों का आशीर्वाद मिलता रहेगा। इनफैक्ट आप लोग को कई बार ऐसा भी महसूस होगा कि जैसे भगवान या किसी भी रूप में साक्षात आपके साथ ही खड़े हैं। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी चीज हो सकती है, क्योंकि जब हमें अपने पितरों का आशीर्वाद मिलता है, ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है, तो हमको डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। और कभी कभी ऐसी चीजें भी होती हैं जो हमारे जीवन में लिखी नहीं होती, हमारी किस्मत का हिस्सा नहीं होती, लेकिन फिर भी हमारे लिए हो जाती हैं, क्योंकि हमें उनका आशीर्वाद, उनका संरक्षण प्राप्त होता है। इस वजह से इस बार आप कई ऐसे गुरुओं की शरण में भी जा सकते हैं जो कि आपसे काफी दूर बसे हुए हों। हालांकि ज्यादातर गुरु जिनकी तरफ आपका आकर्षण होगा, उनमें दो में से एक क्वालिटी होगी। या तो वो स्त्रियां होंगी और आपसे बहुत दूर रहती होंगी, जैसे कि आप यूएस में रहते हैं और आपकी गुरु हिमाचल में या उत्तराखंड में कहीं रहती हैं। या तो ऐसा होगा और वो काफी छुप कर रहती होंगी, यानी ज्यादा लोगों से सामने से मिलती नहीं होंगी, क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगता। तो दैट इज नंबर वन। नंबर टू वुड बी, आपका इंटरेस्ट दूर बसे हुए ऐसे गुरुओं पर जाएगा जो कि अब इन द फ्लैश अवेलेबल नहीं है। यानी कि ऐसे गुरु जो कि कभी भौतिक शरीर में हुआ करते थे लेकिन अब नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर आप नाम ले सकते हैं श्री रामकृष्ण परमहंस का, आप नाम ले सकते हैं परमहंस योगानंद का। आप इसी तरीके से कई और गुरु हुए हैं, बहुत बड़े बड़े संत और गुरु हमारे देश में हुए हैं। इनकी तरफ आपका झुकाव बढ़ता ही चला जाएगा। मुझे इस समय ऐसा लगता है कि श्री तैलंग स्वामी के बहुत सारे शिष्य इस समय पर बनारस जाने वाले हैं। सो दैट इज जस्ट माई इंट्यूशन, बट लेट्स सी हाउ इट वर्क्स आउट। उनकी तरफ लोगों का झुकाव भी काफी ज्यादा बढ़ेगा और बनारस इस समय पर स्पिरिचुअल एक्टिविटी का बहुत बड़ा गढ़ बनने वाला है। वैसे तो हमेशा से ही रहा है, काशी में तो हम कण कण में शिव विद्यमान है, लेकिन इस समय पर ज्यादा लोग बनारस जाएंगे और बनारस के संतों के साथ उनका खास जुड़ाव आपको देखने को मिलेगा। सो दैट विल हैपन। शुड आई कम टू बनारस एज वेल? आई थिंक आई शुड। आई प्लान सून। आप लोग ये भी नोट करेंगे कि इन गुरुओं के आशीर्वाद के कारण, उनके संरक्षण के कारण आपके जीवन में चीजें बहुत ही अच्छी होने लगी हैं। अगेन, ये बहुत अच्छी बात है। इस समय पर आप लोगों का पैसा भी अच्छा खासा खर्च हो सकता है। हालांकि ज्यादातर पैसे को अगर आप अपने गुरुओं की शरण में जाने में या उनके लिए कोई दान दक्षिणा करने में खर्च करेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो कई सारी तीर्थ यात्राओं का मन बना लेंगे, उनसे अब रहा नहीं जाएगा। कहीं भी अगर जाएंगे तो उस जगह का जो फेमस तीर्थ है वहां पर जाने से अपने आप को रोक ही नहीं पाएंगे। हो सकता है कि आप पूर्ण रूप से वैष्णव हो, लेकिन इस समय आपका ध्यान किसी बहुत पुराने देवी मंदिर की तरफ जाने लगे। हो सकता है कि आप महान शैव हो लेकिन आपका ध्यान एक वैष्णव मंदिर की तरफ जाने लगे। तो ये सब चीजें तो बाहरी होती हैं, मैं शैव मैं वैष्णव, अंततः तो प्रभु एक ही है। तो जो भी जहां का तीर्थ होगा वहां आपका अपने आप ही ऑटोमेटिकली ध्यान जाएगा और आप उसकी तरफ आकर्षित होते ही चले जाएंगे। सो दैट विल बी अ वेरी वेरी गुड थिंग। इनफैक्ट जो भी विष्णु मंदिर हैं, विष्णु मंदिरों में इस समय पर कहीं ज्यादा लोगों का इंटरेस्ट जाग सकता है। आप लोग भी ये नोट करेंगे दैट गोइंग टू टेम्पल्स, गोइंग टू गुरुज, इससे आपके मन को बहुत शांति मिल रही है। सिर्फ गुरु के स्पर्श मात्र से, सिर्फ उनकी आवाज सुनने मात्र से, सिर्फ उनके साथ बस बैठ जाने मात्र से या उनको अपने पांचों सेंसेस के थ्रू किसी तरह से एक्सपीरियंस करने मात्र से ही आपका जीवन बस बदल गया। सो दैट इज एक्चुअली अ वेरी वेरी गुड थिंग एंड यू मस्ट लुक फॉरवर्ड टू इट। हालांकि अब गुरु 12वें घर में है, एग्जॉल्टेड है, तो हर बार हर चीज अच्छी नहीं होती। कई बार कुछ चीजों में प्रॉब्लम भी हो जाती है। प्रॉब्लम यह है कि इस समय पर आपके डाइजेशन में आपको काफी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। खास तौर पे फ्लैटुलेंस,
ये आपको आधा देखने को मिल सकता है, यानी गैस पास करना। ये ज़्यादा हो सकता है आप लोगों के अंदर। अगर आप लोगों को इंटेस्टिन्स यानी कि आपकी जो आंतें हैं, उनमें कोई समस्या है, कोई अल्सर है, कुछ आपको देखने में आ रहा है या आपका डाइजेशन अचानक से वियर्ड हो रहा है, तब आपको एक्स्ट्रा सावधान हो जाना चाहिए बिकॉज़ ये गुरु के कारण ही होता है। और आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपका जो एलिमिनेशन है वो ढंग से होता रहे। ढंग से एलिमिनेशन करने के लिए अपनी डाइट में थोड़ा-सा घी ज़रूर ऐड ऑन करना, खास तौर पे अगर आप वातकारी चीज़ें जैसे कि दाल वगैरह खा रहे हो, तो डू ऐड अ लिटिल बिट ऑफ घी इन योर डाइट और उससे आपका एलिमिनेशन अच्छे से होगा, जिससे कि पेट ठीक रहेगा, आंतें ठीक रहेगी और जिसको हम आजकल कहते हैं ना गट फ्लोरा, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से बना रहेगा। नहीं तो अगर आपको समस्या होती है, डू इमीडिएटली गो टू अ डॉक्टर और डॉक्टर से बात करके चीज़ें अपने लिए ठीक करने की कोशिश कीजिए, ठीक है? हाउएवर एडिंग अ लिटिल घी विल बी वेरी गुड फॉर यू इन योर डाइट। इस समय पर आप लोगों का वज़न भी थोड़ा बढ़ सकता है, सो अलाउ दैट टू हैपन। ऑफ कोर्स पेट पे नहीं बढ़ना चाहिए बस, बट अगर 2-3 किलो ऊपर-नीचे होता है तो ज़्यादा टेंशन मत लेना। जब तक गुरु एक्सॉल्टेड स्थिति में बैठे हुए हैं, तब तक थोड़ा-सा वज़न बढ़ा हुआ ही रहेगा, चेहरा आपको थोड़ा-सा गोल लगेगा ही लगेगा। सो अलाउ दैट टू हैपन फॉर अ व्हाइल। आप अपनी तरफ से ओवर मत हो जाना। यू मेंटेन योर डाइट, थोड़े समय बाद ही अपने आप ही ठीक हो जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट इट, थिंग्स विल बी गुड फॉर यू। अगर आप लोग शादीशुदा हैं या फिर आप रिलेशनशिप में हैं, तो इस समय आपके बड़ों की वजह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके गुरु सामने से आपको किसी रिलेशनशिप में पढ़ने से मना कर दें और ऐसा भी हो सकता है कि आपके घर के बड़े या तो जिससे आप शादी करना चाहते हैं उसके लिए साफ मना कर दें या फिर आप शादी में बड़ों का इंटरफेरेंस कुछ ज़्यादा ही होने लगे। तो ऐसे नहीं होने देना। रिश्ता 2 लोगों के बीच होता है, इसको भूलना मत और 2 लोगों के बीच ही बनाकर रखना। आपके बड़े जो आपसे कह रहे हैं, आपका फर्ज़ बनता है, आपका धर्म है उसको सुनना। तो सुनने में ड्रामा मत करना, सुन लेना, लिसन टू व्हाट दे आर सेइंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम, बट उससे ज़्यादा कितना रिएक्ट करना है, अपनी शादी में उसका कितना दखल रखना है, ये आपका अपना धर्म है कि आपकी शादी कैसे चलेगी। सो अपने धर्म को भूलने की कोई ज़रूरत नहीं है, दैट वे यू विल बी डूइंग फैंटास्टिक। डू दिस एंड योर लाइफ विल गेट अ लॉट बेटर दिस टाइम। एंड जैसा कि मैंने कहा, खाने-पीने का ध्यान रखना। रेस्ट ऑल विल बी ग्रेट फॉर यू, यू विल बी डूइंग वेल। बाय बाय, टेक केयर।